नहीं साहब, हमने सुना है कि आज न्याजी एक्सप्रेस जो है वो वहां तक पहुंच चुकी है जहां आज भी सिम के सिग्नल नहीं पहुंचते। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। आपसे नहीं, हाँ हाँ। काफ़ी अरसे 20-25 साल से ऐसे ऐसे शहरों में जहाँ बहुत कम सर्विस चलती है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह न्याजी एक्सप्रेस चलती है जी। कौन कौन से शहर से लाहौर शहर कौन से सारा शहर पाकिस्तान है तकरीबन जी। लकी मरवत तक हम चलती हैं, इधर से माशाल्लाह बखर, डेरा इस्माइल खान और उसके बाद मनसेरे वगैरह है। काफ़ी शहर हैं, मतान है, चिश्तियाँ, भावरपुर, पाक वतन, कराची, क्वेटे की भी हमारे पास दोस्त हैं, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं। कई जगह पर हमने ज्वाइन भी किया हुआ है दोस्तों के साथ और कई जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा फील्ड अपना है जी। न्याजी एक्सप्रेस बजाज न्याजी की कितनी बसेज हैं, कितनी मिल्कियत है बसेज वो की? देखें 200 से ऊपर हैं, लेकिन दोस्तों को साथ मिच्योर करके अल्हम्दुलिल्लाह। और हर शहर चलती हैं क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर हो गया, नई से नई बस आ रही हैं तो नई डालते हैं, पुरानी फिर छोटे रूट पर चला देती हैं या सेल कर देती हैं। नहीं साहब, रोज़ाना का पेट्रोल कितना लगता है? कभी कोई ये आपने इसको हिसाब किताब किया? बॉस पेट्रोल का तो हम हिसाब नहीं करते हैं, हमें आइडिया होता है कि इस रूट पर ये गाड़ी जानी है तो इतने लीटर इसके लगने ही लगने हैं, इतना खर्चा है, तो उसके ऊपर हम ज़रूर हिसाब करते हैं कि आज अगर माशाल्लाह जाती जो बसेस है मैंने तो उसका हिसाब दे सकता हूँ। अगर 100 टाइम जाता है तो उसका हम हिसाब लगा लेते हैं कि कौन कौन से रूट में कितने कितने लीटर डीजल जरा है। इसमें हिसाब ये होता है, चेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज ड्राइवर के ऊपर होती है, जो कैप्टन होता है हमारा उसके ऊपर होती है। अगर वो गाड़ी को ज़्यादा तेज़ भगाता है, डीजल ज़्यादा खाता है, वो एवरेज चेक करने के लिए कि ड्राइवर गाड़ी भगाए नहीं, एक हमने लिमिट होती है कि यार ये गाड़ी अगर प्यार से आरपीएम के ऊपर चलाएं तो इतने लीटर डीजल खाना चाहिए। तो कितना रोज़ाना का कितने लीटर डीजल चलता है, अंदाजा आप क्या है? लगा लें 25-30 हज़ार लीटर तो चलना चाहिए। 25-30 हज़ार डीजल लीटर डीजल। कभी सोचा नहीं है पेट्रोल पंप अपना बना लें? वो सोचा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो खरीदना होता है डायरेक्ट कंपनी से। कंपनी हमारी गाड़ी में फिलिंग करके जाती है पीएसओ वाले, तो उसमें पंप बनाएंगे तो पंप में वो इशू होगा, जो मार्जिन उन्होंने पंप को देना होता है वो हमें उससे कम डीजल दे देते हैं, हमें ये ज़रा बचत हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तो आप पंप का वो एक दिन दोस्तों से मशवरा कर रहे थे, वो गालिबन जर्मनी की बात थी। जी, जर्मनी में मेरा है, शायद पंप लगाऊं, शायद मेरा दिल है वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करने का। बड़ा अच्छा होप है उधर ट्रांसपोर्ट का। ये बसेस ही या वो ट्रक जो होते हैं, गुड्स का कारोबार होता है? जो देखेंगे, अभी तो सर्वे कर रहा हूँ। मेरे तकरीबन 6 माह में 2 लग गए चक्कर, फिर अगले माह जा रहा हूँ तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो वहाँ पर पेट्रोल पंप कितने का मिल जाता है? सर जी, उधर पेट्रोल पंप जो होते हैं वो लीज होती हैं, वो खुद तो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वो आगे देते हैं लीज पर आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल, आपने पर मंथ उनको लीज देना होता है। कुछ कैसे मोटरवेज हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं जगह, उनको गवर्नमेंट लीज करती हैं। जो लोकल हैं वो समझे ठेकेदारी पर देते हैं। काफ़ी किस्म के उधर सिस्टम होते हैं जो मालकियत पर हैं, वो भी फिर आप उनसे लीज करते हैं, गवर्नमेंट से करती हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारे वाला हाल तो नहीं है ना कि एक पंप लगा तो 7-10 पंप और लग जाते हैं। उधर तो पंप लगना है, उन्होंने उस हिसाब की कैलकुलेशन निकालनी है कि यहाँ पर इतनी ट्रांसपोर्ट है चल रही है और इतने लीटर डीजल चाहिए, उस हिसाब से वो पंप लगाते हैं। वो हमारी तरह बेतुके पंप नहीं लगाते। जर्मनी में अगर बजाज न्याजी कारोबार शुरू करते हैं, पेट्रोल पंप बनाते हैं या गुड्स का कारोबार या बसें चलाते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? न्याजी 99 ही होगा? क्या होगा? बिल्कुल जी, न्याजी एक्सप्रेस 99 रखेंगे, लाजमी अपनी पहचान रखेंगे जी। यानी जहां मर्जी हो न्याजी होगा। उधर एक और है ना सिस्टम के साइड पर आप मार्किंग कर सकती हैं, शीशों के ऊपर नहीं कर सकते। ओके। उधर ज़्यादा टूरिस्ट के लिए बस इस्तेमाल होती है शहर टू शहर, क्योंकि वहाँ उनका जो बिजनेस है वो टूरिस्ट के ऊपर है, टूरिस्ट और बिजनेसमैन। तो वो सफ़र करती हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन टाइमिंग होती है, बस अड्डे भी हैं उधर। और मज़ेदार आपको बात बता दूं कि बुकिंग होती है, वो कहते हैं जी बस 20 मिनट के लिए फलाने स्टॉप पर आएगी,
तो मुसाफिर वहाँ पर बुकिंग हुई होती है ऑनलाइन, मुसाफिर खुद ही बैठते हैं अंदर और गाड़ी स्टार्ट होकर चली जाती है। अगर किसी बंदे ने जर्मनी में कारोबार शुरू करना है ट्रांसपोर्ट का, तो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? बॉस वहाँ पर शुरू इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कोई यूरो आप 4 से 5 लाख यूरो ले जाएं। बकाया वहाँ का बैंकिंग का निज़ाम बड़ा अच्छा है, 4%, 5%, 3, आपने किस हिसाब से आपका ब्याज अच्छा होता है वो आपको उस हिसाब से नॉनिंग में प्लान कर दे देते हैं कि आपको 5% दे रही हैं, 4 दे रही हैं। हमारे इधर ये होता है, हम लोन लेते हैं 9% पर, वो चला जाता है 29% पर। ठीक है ना जी, बड़ा फर्क है। उधर आपके साथ जो तय हो गया वो तय हो गया। और उसके बाद अगर आप लोनिंग अच्छी करती हैं तो आपको मार्केट रेट बड़ा कम कर देती हैं, और जिसको हम कहते हैं सलामी रेट, वो उसी तरह आप समझे कि सलामी तरीके में चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट वो सिर्फ अपना खर्चा लेते हैं, लोगों को ब्लाइज करते हैं। अच्छा न्याज़ी साहब, जो बजाज खान न्याज़ी नाम है, बजाज बड़ा खूबसूरत है, तो ये बताइए कि ये किसने रखा था, कैसे रखा था? ये मेरे जी खालू हैं, सऊदीया होती हैं बड़े अरसे से, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था बजाज। उनके उधर दोस्त थे, उनसे बड़ा प्यार था उनका, तो उनका नाम भी बजाज था। ये अरबी नेम है। ओके। और सबसे जो खूबसूरत बात है इसका, जो मैंने जो लोग पूछते हैं मतलब है, वो है रोशनी जी। अरे वाह। अरबी नाम इसको रोशनी कहते हैं।